दोस्तों, आज ये पीछे जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये एक मेडिकल हॉस्पिटल है। ये अभी बना है। 1 साल पहले ये खाली था और यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे। तो पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ तो उस समय इसके बाहर की तरफ आपको एक सड़क दिखाई देगी। यहाँ पर ये बाहर सड़क पर जो है, इनका जो ईंट वगैरह होती थी वो लगी हुई थी। और मुझे याद है कि मैं बाहर बालकनी है वहाँ पर मैं खड़ा था। तो उसमें मैंने देखा कि कुछ पुलिस वाले आते हैं और उन मज़दूरों से अंदर जाने के लिए कहते हैं। और वे मज़दूर कहते हैं कि हम ईंट उठाने के बाद जाएंगे। उनकी कुछ कहासुनी होती है और पुलिस उनके ऊपर अपना सख्त रवैया आजमाने लगती है। उस डंडे से उनको वो मारने लगती है। मैं ऊपर खड़ा था, मैंने उनसे कहा, भाई ऐसे मत कीजिए आप प्लीज़। और मैं उतर के नीचे गया तो उन्होंने मेरे खिलाफ भी कुछ ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोली कि आपको भी हम ठीक कर देंगे, इस तरह की बात कही। मैंने फिर बताया कि मैं गवर्नमेंट जॉब में रह चुका हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ा हूँ, पुलिस के ऑफिसर्स भी के साथ मैंने काम किया है। और ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि एक तो इतनी बड़ी बात है कि लॉकडाउन लगा हुआ है और ये लोग जो हैं ये श्रमिक हैं, ये यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं। तो ये काम करेंगे, इनको मजदूरी मिलेगी। तो प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिए। यदि आपको डंडे ही बरसाने हैं तो मैं खड़ा हूँ, आप जितने मारने हैं मुझे मार लीजिए। कम से कम या पीटोगे तो मैं इनको रोकूंगा, आप मेरे भी मारोगे, इनको भी मारोगे। ये बात आई वहाँ पर। तो खैर उसमें एक कुछ समझदार सा था वो पुलिस वाला। उसने कहा हाँ सर आप ठीक कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए। वो फिर चले गए। मैंने कहा ठीक है, आप आए मेरे पास, मैं एक आपको अच्छी से चाय पिलाऊंगा। और उसके बाद फिर वो चले गए। तो ऐसा नहीं होता कि हम समझ नहीं कर सकते। कई बार हम आवेश में आ जाते हैं और हमारी समझदारी कहीं खो जाती है। बड़ा दुखद होता है ये। तो मैं उनके लिए धन्यवाद अर्पित करता हूँ। हालांकि एक बार ऐसा नहीं हुआ, उसमें काफ़ी झड़प हुई, लेकिन पिटाई नहीं होनी थी मैंने उनकी। तो अक्सर ये होता है कि हमारे सामने कोई भी अधिकारी नाजायज़ तरीके से सिटीजन्स को डांटता रहता है, पीटता रहता है और हम देखते रहते हैं, हम रोकते तक नहीं है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। यहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पॉलिटिकल भी और वैसा भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसके लिए जिम्मेदार हो जाता है। और दुखद बात यह है कि इस समय कर्फ्यू वाली स्थिति नहीं है, ये लॉकडाउन है। तो लोग बाग भी समझ भी नहीं रहे इसको कि हम क्या करें। एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके लिए ज़्यादा वो नहीं करता। तो सिर्फ एक कोऑपरेशन और एजुकेशन की जरूरत पड़ती है कि जैसे देखा कि इस बार का जो लॉकडाउन है वो उसके कंपैरिजन में जो पिछली बार हुआ था उसमें थोड़ा सा ठीक है। लोग भी समझ रहे हैं, प्रशासन भी समझ रहा है, वो इतना हर्ष नहीं है। लेकिन समस्या यही है कि जिस तरह का हमने एक सूरजपुर जो है इसमें छत्तीसगढ़ के जो कलेक्टर का जो भी व्यवहार रहा है, वो इतना गंदा और निंदनीय व्यवहार है कि हम उसे इमेजिन नहीं कर सकते। मेरे भी कलेक्टर रहे हैं, अभय कुमार सिंह आजकल प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। इतने शानदार पर्सन है कि व्यक्ति के साथ काम करने के लिए मन करता है और बहुत अच्छे तरह से उन्होंने अपने स्टाफ को रखा है। यदि मैं उनको इमेजिन करूं तो शायद वो इसको कभी नहीं करते। शिखर अग्रवाल मेरे कलेक्टर हैं, वो भी बहुत अच्छे पर्सन है, वो भी नहीं करते। उनकी वाइफ आईपीएस है। तो मेरे ख्याल से ये किसी भी तरह से आज के टाइम में जस्टिफाइड नहीं है जो कलेक्टर ने कहा है। और फिर उसके बाद जो उन्होंने तर्क दिया है वो उससे भी ज़्यादा गंदा है कि किस तरह का उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया है। ये तो मेरा कलेक्टर नहीं है, मैं उनकी टेबल पे जाके थूक के आता। क्योंकि एक बार मुझे याद है कि मेरे कलेक्टर थे प्रेम सिंह मेहरा। उनको फील्ड में लेकर के किसी बात से कहासुनी हुई। उन्होंने मेरे लिए गलत एडजेक्टिव यूज़ करा। हालांकि गधा भी आदमी होता है। कि उन्होंने ये बोला कि तू तो गधा है। तो मुझे इतना गुस्सा आया। पहले ज्वाइन ही किया था उस टाइम, और ये बात है 26 जुलाई को ज्वाइन किया था। और ये 20 नवंबर की वहाँ एक फील्ड में कुछ वारदात हो गई थी। तो उन्होंने फिर ये बात कही मुझसे। मैंने कहा सर बात यह है कि अब आपका जो रेस्पेक्ट वो ख़त्म हो चुका। मैंने प्रेम सिंह मेहरा, अब ये बताएं मुझे कि कुश्ती लड़नी है तो आ जाए। आपसे डील डोल में सही हूँ मैं। आप आईएएस हैं, मैं नायब तहसीलदार हूँ। पटवारी से मैं 2 स्टेप ऊपर हूँ और आप मेरे से 2 या 3 स्टेप ऊपर है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं समझता। मेरे लिए दोनों बराबर है। आप ये बताएं कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ नेशन आपने पढ़ा नहीं पढ़ा? मैं भी सिविल सर्विस देखा हूँ। रिजर्वेशन में होता तो मैं भी यहाँ पे कमिश्नर बना मिलता। ये मुझे कहने का बड़ा अफसोस हुआ
की मैंने यही बात की उनसे, लेकिन जो मेरा पॉइंट था वो बिल्कुल ठीक था। मैंने कहा आपको ग्रास रूट लेवल की अभी जानकारी नहीं है। और रही बात इसकी, मैं अपने आप को गलत पोजीशन में मानता हूँ यदि मेरे ऊपर आप जैसा कलेक्टर है। ये दूसरे लोग होंगे जो आपको इस तरह झेलते हैं। मैं गंदी चीज़ कभी ना तो मैं अब झेलने के लिए कहूँगा और ना मैं झेलूँगा। तो फिर मुझे लगा कि शायद वो सस्पेंड करेंगे, लेकिन फिर शायद उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैं अपनी बात पे सही हूँ। और फिर मैं एक बार मीटिंग में गया तो उन्होंने बैठाया और बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस करी, फिलोसफी के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में, और फिर हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन रहा उसमें। तो लेकिन जो इनके सूरजपुर कलेक्टर जो हैं, नाम सूरजपुर लेकिन काम उनका अंधकारपुर कलेक्टर है। तो ऐसे कलेक्टर के लिए जो एक मेरा जेस्चर होता है वो होता है जो थूकने वाला कलेक्टर होता है, इसलिए। और मेरा यदि कलेक्टर होता तो मैं जा करके वही काम कर सकता था उसके साथ जो उसने जनता के साथ किया है। बहुत गंदा व्यवहार है। इसलिए सिविल सर्विसेज के अंदर फोर्थ पेपर जो ऐड किया गया है वो एथिक्स, मॉरल और वो किया गया है, क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इतना सड़ चुका है इन चीज़ों के लिए कि वो पब्लिक को ऐसे समझता है कि जैसे कुछ है ही नहीं। अथॉरिटेटिव उसके अंदर इतना है, जबकि नॉलेज उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। संस्कार नाम की चीज़ नहीं मिलती। और जितना करप्शन मैं उनमें देखता हूँ, ज़्यादातर में, उतना करप्शन एक पॉलिटिशियन में मैं नहीं देखता। उसके लिए मुझे सिंपैथी होने लगती है कि कम से कम पॉलिटिशियन 5 साल में वो जनता को तो फेस करेगा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो इस तरह की है वो परमानेंट होती है, ऑथोरिटेरियन होती है। अभी भी जो है वो कलेक्टर को सिर्फ पोस्ट से हटाया है, उसको जॉब से हटा के देखें तब जाके बात बनेगी। और जितने भी लॉबी है आईएएस की या उसकी लॉबी है, वो प्रोटेस्ट करे, वो अपने रिजाइन भेजेगी। व्हाट इज गोइंग ऑन, वो है उनका। वो चुपचाप बैठे हैं और वो क्योंकि कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर जाते हैं इसके बात के लिए। तो मैं तो ऐसे कलेक्टर, ऐसी व्यवस्था के लिए थू करता हूँ, ऐसे थू। ये है मेरे लिए जेस्चर उसके लिए, आदमी के लिए।